नमस्कार, मैं चित्रंजन कुमार कामयाबी कोचिंग सेंटर में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। पिछले मैं कई सारे वीडियो में त्रिकोणमिति क्लास 10th 8.1, 8.2, 8.3 और 8.4 का बहुत सारा प्रश्न बता दिए। आज हम 8.4 का प्रश्न नंबर 5 के पहला बताएंगे। प्रश्न पहले पढ़ते। प्रश्न है जी, निम्नलिखित मतलब क्या हो, जो नीचे दिया गया है। कहीं कहीं निम्नलिखित रहेगा, कहीं निम्नांकित रहेगा, कहीं निम्न रहेगा और कहीं इंग्लिश में फॉलोइंग रहेगा। सब का मतलब क्या है, बराबर है। निम्नलिखित सर्व समीकरण सिद्ध कर रहा है बाबू, यानी कौन सी कर रहा है, प्रूव कर रहा है। जहां वे कौन जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है, जो दिया गया जिसके लिए कह रहा है, सूत्र कहिए चाहे व्यंजक, इसको सिद्ध करना है, नयून कौन है। ठीक है, अब प्रश्न आपको दे दिया गया है। 5 के पहला प्रश्न है जी कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कोस थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा, इसको हमको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले ये साइड जो है, जो इसको क्या बोलते हैं, LHS बोलते हैं। इसको बोलते हैं और क्या, इसको हम लोग बोलते हैं, पहला फर्स्ट साइड को बोलते हैं LHS। और बराबर की साइड क्या बोलते हैं बाबू, इसको बोलते हैं RHS। एच माने क्या, लेफ्ट हैंड साइड। हिंदी में क्या बोलता है, तो हिंदी में बोलते हैं वाम पक्ष, वाम पक्ष या बाया पक्ष। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं दाया पक्ष, दाया पक्ष। तो सबसे पहले जो प्रश्न है उसको हम एक बार लिखेंगे। यहाँ पे प्रश्न दिया गया, यहाँ पे लिखेंगे हल। जो प्रश्न दिया गया है ना जी, उसको हम एक बार लिख देंगे। प्रश्न है बाबू, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा के ऑल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कोस थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा। तो सबसे पहले LHS बराबर लिख रहे हैं, LHS यानी कि ए वाला लिख रहे हैं। ए इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं बाबू, तो LHS बोलते हैं। यहाँ पे लिख रहे हैं LHS बराबर है। LHS क्या दिया गया है जी, तो LHS है बाबू कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा के ऑल स्क्वायर है। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। एक सूत्र बताए थे जी कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होता है बाबू, तो 1 होता है। पिछले वीडियो में हम ये सूत्र आपको बताए थे, ये इंटू वाला सूत्र है, इसको तोड़ देना है। अब हम खाली निकालेंगे साइन थीटा बराबर, खाली निकालेंगे साइन थीटा क्या हो जाएगा, 1 के 1 हो जाएगा। और कोसेक गुना है तो कोचिंग हो जाएगा, भागम हो जाएगा 1 बटा कोसेक थीटा। और खाली निकालेंगे कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटा साइन थीटा। यहाँ पे जो लिखल है बाबू कोसेक थीटा, यहाँ पे जो आपको लिखा गया है कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, तो 1 बटा साइन थीटा लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख देंगे कोसेक थीटा 1 बटा क्या बाबू, तो 1 बटा साइन थीटा माइनस ये कह रहा है कि एगो आप लोग पिछले वीडियो में मेन सूत्र को बताए थे जी, एगो मेन सूत्र बताए थे क्या, कि tan थीटा बराबर होता है बाबू, क्या होता है जी, तो साइन थीटा बटा होता है कोस थीटा। और tan थीटा का उल्टा क्या होता है, तो कोट थीटा होता है। तो कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा बाबू, उल्टी हो जाएगा, यानी ऊपर आ जाएगा नीचे और नीचे वाला चल जाएगा ऊपर, यानी कोस थीटा चल जाएगा ऊपर और साइन थीटा कहाँ जाएगा, नीचे। तो यहाँ पे जो लिखल है कोट थीटा बाबू, यहाँ पे जो लिखल है कोट थीटा, तो कोट थीटा के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा बटा साइन थीटा लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख देंगे कोस थीटा बटा क्या बाबू, तो साइन थीटा।
इसको इंटू में करके स्क्वायर कर रहे हैं, तो आप भी ऐसा स्क्वायर लगा दीजिए। अब छोटे में पढ़े होंगे एलसीएम निकालेगा, यहाँ पर एलसीएम निकाल देते हैं जी, एलसीएम निकाल दीजिए। साइन थीटा का एलसीएम कितना हो जाएगा बाबू, तो साइन थीटा हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा। भिन्न भाग क्या होता है, अंश बटा हार, हार से कुछ क्या आता है, भागा देवल आता है। तो साइन थीटा में साइन थीटा से भागा देगा कितना आएगा, एक आएगा, और एक में गुना करेंगे एक से तो कितना आएगा, एक आएगा, यहाँ पे हो बोलो एक माइनस साइन थीटा खत्म के बार में, एक बार में, एक में गुना करेंगे कोस थीटा से, यहाँ पे हो जाएगा क्या हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा। अब देखिए इसको स्क्वायर क्या रहा है, तो अभी ऐसे स्क्वायर लगा दीजिए। अब नीचे देखिए वन माइनस कोस थीटा बटा साइन थीटा स्क्वायर का है कि मतलब है कि इसको भी स्क्वायर है और इसको भी स्क्वायर है। मान लिया जाए ऐसे लिखा रहे 3/4 के ऑल स्क्वायर, इसका मतलब क्या, खाली 3 का स्क्वायर नहीं, इसको मतलब है कि 3 के भी स्क्वायर है और 4 के भी स्क्वायर है। उसी प्रकार से यहाँ पे जो स्क्वायर से घेरा हुआ है तो 1 माइनस कोस थीटा के भी स्क्वायर है और साइन थीटा के भी स्क्वायर है। यहाँ पे हो जाएगा बाबू 1 माइनस कोस थीटा के ऑल स्क्वायर बटा किसको स्क्वायर अलग अलग कर रहे हैं तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए लिखा है ना 1 माइनस कोस थीटा जी, इसको सेम टू सेम रह दीजिए 1 माइनस कोस थीटा के ऑल स्क्वायर बटा एक सूत्र बताए थे याद करिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है जी, तो 1 होता है। हम खाली निकालेंगे साइन स्क्वायर थीटा बराबर बाबू तो 1 के 1 कोस थीटा के पहले कौची के चिन्ह है प्लस में, और प्लस में रहेगा और बराबर की उस साइड तक कौची में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा के बदले बाबू हम क्या लिख सकते हैं तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखा ना साइन स्क्वायर थीटा जी, यहाँ पे लिखा ना साइन स्क्वायर थीटा, इसके बदले में क्या लिखेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे लिख देंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब आगे की प्रक्रिया हम देखते हैं बाबू, बड़ा आसान है जी, खाली सूत्र 3-4 वो याद रखिए, समझे कि नहीं, 3-4 को आपको अगर सूत्र याद रहता है बाबू तो मैथ बड़ा आसान से बनेगा। अब सूत्र याद नहीं रहेगा जी, और जरा ध्यान दीजिए खाली सूत्र याद रहे से मैथ नहीं बनता है, सूत्र याद रखला के साथ साथ थोड़ा सा माइंड लगाने पड़ेगा कि कौन सूत्र कखनी लगता है, ये पता कैसे चलेगा, एक तरीके है, बार बार अभ्यास करते रहिए। अब आगे देखिए यहाँ पे हम घेर रहे हैं जी, यहाँ पे हम इस साइड घेर रहे हैं, यहाँ से लिख रहे हैं, देखिए हम लोग यहाँ तक आ गए हैं बाबू 1 माइनस कोस थीटा तक आ गए हैं। अब देखिए यहाँ पे जो लिखल है बाबू 1 माइनस कोस थीटा के ऑल स्क्वायर, जैसे मान लो लिखा है 3 का स्क्वायर, इसको मतलब क्या हुआ स्क्वायर में 2 गो, यानी कि लिखा है 3 गुने 3 लिखल है। उसी प्रकार से यहाँ पे बाबू लिखल है 1 माइनस कोस थीटा के ऑल स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं 1 माइनस कोस थीटा 2 है, यहाँ पे लिख देंगे 1 माइनस कोस थीटा इंटू क्या लिखेंगे बाबू तो 1 माइनस कोस थीटा लिख देंगे बटा नीचे क्या है बाबू तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, क्या पे लिख देंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब आगे देखिए एक और आप लोग को सूत्र बताए होंगे जी, पहले लिख दीजिए, यहाँ पे लिख रहे हैं 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, ऊपरला सेम टू सेम लिख दे रहे हैं। अब नीचे वाला को देखिए, नीचे वाला है बाबू इसको हम मान लिए ए स्क्वायर, ध्यान दीजिए इसको हम क्या मान लिए जी, इसको हम मान लिए ए मान लिए 1 के स्क्वायर, इसको क्या मान लिए बी मान लिए। एगो सूत्र बताए होंगे, एगो सूत्र होता है बाबू, एगो सूत्र है देखिए लिख दे रहे हैं, सूत्र एगो होता है पिछले वीडियो बताया है कि ए स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है? तो होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये सूत्र जो है बाबू आपको बता दिया गया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सूत्र क्या होता है? तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए क्या हम कौन सी मान लिए? ए मान लिए, और कोस स्क्वायर थीटा क्या मान लिए? बी मान लिए। तो ए स्क्वायर, यहाँ पे माइनस में होगा, सॉरी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए किसको माने हैं? तो ए माने एक के, यहाँ पे हो जाएगा एक, यहाँ पे हो जाएगा बाबू एक प्लस, फिर क्या रहा है बी, तो बी किसको माने बाबू? कोस थीटा को माने हैं। यहाँ पे हो जाएगा कोस, क्या हो जाएगा जी? कोस थीटा हो जाएगा, इंटू फिर कह रहा है कि ए माइनस बी, फिर कह रहा है ए माइनस बी। तो ये किसको माने हैं? एक की, माइनस है तो माइनस, सूत्र के अनुसार चल रहे हैं। बी किसको माने है? कोस थीटा पे, यहाँ पे हो जाएगा कोस थीटा। आप जरा ध्यान से देखिए तो वन माइनस कोस थीटा, वन माइनस कोस थीटा से वन माइनस कोस कुछ हो गया, खत्म हो गया, तब बच गया कुछ बाबू, तब बच गया है आपको वन माइनस कोस थीटा, बच गया वन माइनस कोस थीटा बटा वन प्लस क्या? कोस थीटा। यहाँ पे लिख दीजिए वन प्लस कोस थीटा। जरा ध्यान से देखिए तो हमको कौन चीज सिद्ध करना था? हमको यही ना सिद्ध करना था जी, हमको है यही तो सिद्ध करना था कि कोसेक थीटा माइनस कोस थीटा और क्या लाना था? तो वन माइनस कोस थीटा, तो वन माइनस कोस थीटा बटा वन प्लस कोस थीटा, तो वन प्लस कोस थीटा सिद्ध तो हो गया जी। तब बराबर क्या लिखिए? बराबर कौन चीज सिद्ध किया जी? RHS हो गया, कौन हो गया? प्रूव्ड। यानी हम सिद्ध कर दिया, लास्ट में क्या लिख दीजिए? लास्ट में प्रूव्ड या फिर साबित, ऐसे हिंदी में लिख दीजिए। बस हमको एलएचएस और आरएचएस लाना था, हम एलएचएस और आरएचएस क्या किए? आरएचएस ले लाए, आंसर बन गया। बड़ी भारी है जी, बस जैसे प्रश्न करा प्रश्न के अनुसार चलते रहिए और थोड़ा सा खाली माइंड लगाइए कि कौन सूत्र काखनी लगेगा। ये एक तरीका, फिर दोबारा बोल रहा है, इसको अभ्यास करिए, पता चल जाएगा कौन सूत्र काखनी लगेगा। हमें उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको बड़ा अच्छा से समझ में आया होगा, और एग्जाम की दृष्टि से ये जो प्रश्न है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 8.4 से बहुत सारा प्रश्न आता है और 5 नंबर में आता है, इसलिए इस प्रश्न को आप ध्यान रखिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।